हेलो एवरीवन, बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शोयान जैसे ही एक 8th ग्रेड की 5 रंगों वाली पिल को क्रिएट कर देता है। आसमान से ब्लैक कलर के फॉग इकट्ठे होकर एक डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स को क्रिएट करने लगते हैं, जिसके वजह से शोयान अपने स्पेस रिंग में से अपने स्काई डेमन पपेट को बाहर निकालता है, जिसे देखकर याना लाइन का हर एक बंदा हक्का बक्का रह जाता है। अब फाइनली शोयान अपने 8th ग्रेड के 5 रंगों वाले पिल को क्रिएट कर देता है। फिर शोयान काफी इजीली अपने 8th ग्रेड के पिल को अपने हाथों से पकड़ भी लेता है। उसके बाद मेड्यूसा उन सारे बंदों के नाम को अनाउंस करती है जो बंदे याना लाइन के साथ बहुत सालों से गद्दारी करते आ रहे हैं। अब उन सारे बंदों को मजा सिखाने के बाद शोयान रिवार्ड्स भी देने लगता है, जिसके चलते वो पिल किंगू है और प्रेसिडेंट फामा को अपने सोल को ट्रेन करने का मेथड देता है, जिसे पाकर पिल किंगू है और प्रेसिडेंट फामा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यही से ही स्टार्ट होती है बैटल थ्रू दी हेवन की नेक्स्ट एपिसोड का। अब सबसे पहले हमें दिखाया जाता है क्वीन मेड्यूसा को, जो कि आसपास के माहौल को देखकर बहुत ज्यादा स्माइल करने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसे लोगों को हार्शली पनिश किया जाएगा तो फिर सब लोग याना लाइन से डरने लगेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात तो ये है कि शोयान ने ये सिचुएशन को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसने लोगों को पनिश तो किया, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे रिवर्स भी दिए, जिसकी वजह से लोग उसके कंट्रोल में हैं। इवन इफ गुहे जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले बंदे के चेहरे पर भी एक रिस्पेक्ट से भरा और एक्साइटेड एक्सप्रेशन है। अब मेड्यूसा शोयान को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, ये लड़का सच में पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है और आज के बाद ये जो फिलहाल बदलने वाला है, ये बदलाव इन फ्यूचर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है और इन फ्यूचर ये सारी चीजों की वजह से कोई भी परेशानी शायद ही खड़ा नहीं होने वाला। और फिलहाल की ये सारी परेशानियां रिजॉल्व होने के वजह से याना लाइन्स लगातार डेवलप होती रहेगी और काफी जल्दी कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन याना लाइन्स के द्वारा डोमिनेट किया जाएगा। अब इधर शोयान हर एक चीज को रिजॉल्व करने के बाद 2 दिन तक रेस्ट करता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इतने दिन तक टियर 8 की पिल को रिफाइन करने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो गया था। अब 2 दिन के बाद जैसे ही शोयान नींद से जगता है, वो अपने पास मेड्यूसा को पाता है। उसके बाद वो अपने स्पेस रिंग में से वो टियर 8 की पिल को बाहर निकाल लेता है और क्वीन मेड्यूसा को दे देता है। तो मेड्यूसा भी बोलती है, क्या ये स्टार पिल सच में शाओ शाओ के लिए सुइटेबल है, क्योंकि इस टियर 8 की मेडिसिनल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई है और भले ही शाओ शाओ की कॉन्स्टिट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। ये सुनकर शोयान कहता है, रिलैक्स, भले ही फर्स्ट स्टार पिल बहुत ही ज्यादा एनर्जी को पोसेस करता हो, लेकिन इसके इफेक्ट्स काफी ज्यादा जेंटल है। तुम टेंशन मत करो, आखिर शाओ शाओ मेरी भी बेटी है और ये हमारे शाओ शाओ के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है और इसके अंदर की मेडिसिनल स्ट्रेंथ लगातार शाओ शाओ के बॉडी के अंदर बनी रहेगी और जैसे जैसे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो होती रहेगी, शाओ शाओ की बॉडी ये मेडिसिन एनर्जी को ऑब्जर्व करती रहेगी। इससे शाओ शाओ की कॉन्स्टिट्यूशन और भी ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन भले ही यह फर्स्ट स्टार पिल को कंज्यूम करने के बाद कोई एकदम परफेक्ट ना बन पाए, लेकिन शाओ शाओ की फाउंडेशन पहले से ही शानदार है और ये फाउंडेशन को सिर्फ मैं स्टेबलाइज ही कर रहा हूँ। अब पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद मेड्यूसा बस अपने सर को हाँ में ही हिलाती है, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अब वो देखता है शोयान कैसे अपनी बेटी शाओ शाओ को काफी जेंटली और सॉफ्टली वो टियर 8 की मेडिसिनल पिल को खिलाता है। अब जब शाओ शाओ वो पिल को कंज्यूम करती है, वो पिल एक हल्की सी लाइट क्लस्टर में ट्रांसफर हो जाता है। अब वो उसके पेट में जाने के बाद शाओ शाओ की सांस लेने के साथ हम थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज होते हुए देखते हैं। अब इसी टाइम पर शाओ शाओ की दोनों आंखें बंद हो जाती है और वो सो जाती है। ये देखकर शोयान भी स्माइल के साथ बोलता है, शुरुआत में मेडिसिनल स्ट्रेंथ इसी तरीके से ही बॉडी के अंदर फैलती है, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो काइलिन। अब मेड्यूसा अपनी बेटी की सर को थपथपाने लगती है। अब क्वीन मेड्यूसा की फेस की एक्सप्रेशन को देखकर शोयान पता नहीं कहीं पर खो जाता है। अब शोयान सॉफ्ट आवाज में कहता है, वो दरअसल काइलिन, बिग ब्रदर
मेरे साथ शादी की बात कर रहे थे, जिसके चलते तुम फॉर्मली शाओ क्लान की मेंबर बन जाओ। तो तुम क्या कह रहे हो? अब शोयान की ये बात को सुनकर मेड्यूसा एकदम से सरप्राइज हो जाती है और उसके फेस के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो ये देखकर हमारा शोयान जैसे ही क्वीन मेड्यूसा की बॉडी को देखने लगता है, वो धीरे धीरे अपने ठरकपन को रोक नहीं पाता। तो वो आगे बढ़ते हुए मेड्यूसा के पास पहुंच जाता है। अब हमें मेड्यूसा की फेस, जो कि हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन को दिखाती रहती है, उसकी फेस हमें शर्म से लाल होते हुए दिखाई देता है। अब ये देखकर शोयान भी और ज्यादा खुद को संभाल नहीं पाता, वो भी एकदम आइसक्रीम की तरह ही पिघल जाता है। और अब शोयान अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए मेड्यूसा की पतली कमर को काफी टाइटली पकड़ लेता है। अब आगे क्या होगा वो तो आप सब लोग गेस कर ही रहे होंगे, तो मैं क्यों फालतू में और ज्यादा एफर्ट लगाऊं आगे की चीजों को एक्सप्लेन करने की। तो छोड़ो, इन लोगों को अपना काम करने देते हैं, क्योंकि मियाँ बीबी कितने सालों के बाद मिले हैं यार। तो चलो इनको बिजी होने दो। अब प्रोफाउंड लाइन सेट और बिल हॉल की सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद आगे के कुछ टाइम तक शोयान काफी शांति से रेस्ट लेता है। और उस टाइम के अंदर मेड्यूसा और साउडिंग काफी अच्छे तरीके से याना लाइन को मैनेज किया था, जैसे वो इतने सालों से याना लाइन को मेंटेन करते आ रहे हैं। और उस टाइम के दौरान शोयान पूरा वक्त अपनी बेटी शाओ शाओ के साथ ही बिताता है, क्योंकि जब से शाओ शाओ का जन्म हुआ है उसने पिता के तौर पर उसको प्यार नहीं दिया था। तो वो अभी के लिए शाओ शाओ के साथ ही रहना प्रेफर किया था। और बाकी के लीजर टाइम में शोयान अपने मास्टर याओलाओ से लाए हुए वो वर्म होल को स्टेबलाइज करने में लगा देता है। अब फाइनली शोयान वो वर्म होल को मिस्टीरियस येलो पोर्ट पर स्टेबलाइज कर देता है, ताकि इन फ्यूचर जो भी साइड को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा वो अपनी ऑपोजिट साइड के लोगों को काफी इजीली कनेक्ट कर पाएगा। और फॉलन स्टार पवेलियन की सपोर्ट की वजह से इन फ्यूचर नॉर्थ वेस्टर्न की कोई भी सेट याना लाइंस को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली। अब शोयान अपने दो भाई और मेडुसा के साथ बात करने बैठ जाता है, जिसके दौरान उसे पता चलता है शाओ गेट के बारे में। शाओलिंग और साउडिंग ने ब्लैक कोर रीजन में जो शाओ गेट को बनाया था उस जगह के बारे में सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए वो भी याना लाइन का एक पार्ट बन चुका है और इन फ्यूचर वो एक ऐसा जगह बनने वाला है जहाँ से याना लाइन और भी एक्सटेंड हो रहा होगा। और पैन गेट की सपोर्ट की वजह से शाओ गेट भी डेवलप होती रहती है, वो भी ब्लैक कॉर्नर रीजन में डोमिनेट करने की कगार पर आ चुका था, जिससे इन फ्यूचर टाइम एकदम करेक्ट होता है। याना लाइन, शाओ गेट और फॉलन स्टार पवेलियन जैसी फ्रैक्शंस जो कि शोयान के ही अंडर आते हैं वो पूरे तरीके से मर्ज हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, पैन गेट है उस टाइम का जब शोयान ब्लैक कॉर्नर सिटी के जियानान एकेडमी पर पहली बार गया था, तब उसने बनाया था अपने कुछ नए दोस्तों को लेकर। अब थोड़े टाइम गुजर जाने के बाद जैसे ही ये सारी बातें खत्म हो जाती है, शाओडिंग और शाओलिंग शोयान के रूम से चले जाते हैं। अब पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ शाओ शाओ की खेलने की और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती है। अब शोयान अपनी एटीट्यूड वाली बीबी की एक मासूम फेस को देख रहा होता है, क्योंकि मेड्यूसा अपनी बेटी के साथ खेलते हुए काफी चाइल्डिश बर्ताव कर रही थी। अब इसी टाइम के दौरान शोयान के दोनों भाइयों ने शोयान और मेड्यूसा के लिए एक फॉर्मल वेडिंग भी अरेंज करते हैं, जो कि उतना ज्यादा ह्यूज तो नहीं होता, लेकिन शोयान का बड़ा भाई अपने पिता का रोल बखूबी निभा रहा था। अब शादी के खत्म होने के बाद शोयान अपने साइड का पूरा स्टोरी अपने दोनों भाई और न्यूली मैरिड बीबी को बताने लगता है। अब पूरी कहानी को सुनने के बाद शाओडिंग और शाओलिंग वो भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो दोनों सोचते हैं शोयान के दोनों कंधों पर पूरे शाओ क्लैन की रिकवरी का जिम्मा है। अगर शोयान की जगह कोई और होता तो वो पता नहीं कब से इतने बड़े बड़े बर्डन की वजह से कब का दब चुका होता। लेकिन शोयान है कि अपने पिताजी को रिकवरी करने के साथ साथ पूरे शाओ क्लैन को आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए जा रहा था। इसी टाइम पर शाओडिंग भी कहता है, थर्ड ब्रदर मतलब शोयान पिछले कुछ टाइम आपके लिए भी काफी प्रेशरफुल रहा है। ये सुनकर शोयान भी कहता है, अगर ये छोटी सी परेशानी हमारी फैमिली को फिर से रीयूनियन कर सकता है तो फिर इसे सहने में क्या हर्ज। और वैसे भी बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर आप दोनों तो मेरे लिए जान देने के लिए भी
तैयार हो। तो अगर इस मोमेंट पर मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता तो फिर इस लाइफ का मतलब ही क्या है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद तीनों भाई एक दूसरे को हक करने लगते हैं। अब ये चीज को जब मेडुसा देखती है वो भी एकदम से मुस्कुराने लगती है। अब शोयान अपने शाओ क्लैन की पूरे हिस्ट्री के बारे में अपने फैमिली को बताने लगता है, जिस चीज को हेवनली टूम में उसके एंसेस्टर शाओ जुआन ने उसे बताया था। ये सुनकर शोयान के दोनों भाई सरप्राइज होकर बोलते हैं, हमें भरोसा नहीं हो रहा, हमारा शाओ क्लैन इतनी पुरानी हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है। भले ही हम दोनों ने शाओ क्लैन के बारे में सुना था, लेकिन हमें ये नहीं पता था वो एंशिएंट टाइम का पावरफुल शाओ क्लैन से हम बिलोंग करते हैं। अब शोयान कहता है, लेकिन हमारा शाओ क्लैन का ब्लड लाइन पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि जो थोड़ा सा एंशिएंट ब्लड लाइन शाओ जुआन के पास बचा रह गया था उसको उन्होंने प्यूरिफाई करके मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया है और मैंने उसे इनहेरिट कर दिया है। और तो और हमारे शाओ क्लैन ने हॉल ऑफ सोल जैसे बड़े फ्रैक्शन का ध्यान इसलिए अपने ऊपर अट्रैक्ट किया है क्योंकि हम उसी एंशिएंट शाओ क्लैन से ही बिलोंग करते हैं। ये सारी बातों को सुनने के बाद अब फाइनली साउडिंग बोलते हैं, लेकिन शोयान तुम तो कह रहे थे हमारी शाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो फिर ये सोल पैलेस के बंदे हम लोगों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। और अभी के लिए जिस तरीके की हमारे पास जानकारी है, ये सोल पैलेस के बंदे वो सारे एक्सपर्ट्स को कैप्चर करना चाहते हैं जिनके रगों में हमारी शाओ क्लैन का खून बह रहा है। अब ये सुनकर शोयान जिस चेयर पे बैठा हुआ था उस चेयर के आर्म को टच करते हुए धीरे धीरे टैप करता है और कुछ सोचने लगता है और काफी कंफ्यूज होके सोचने लगता है, आखिर सोल पैलेस के वो लोग हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी के शाओ क्लैन के मेंबर्स के अंदर वो दाऊदी ब्लड लाइन पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। फिर भी इन लोगों को कैप्चर करने का क्या मतलब है? क्या ये सबको हॉस्टेजेस की तरह यूज करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, वो भी उस ताओशी एंशिएंट जेड के लिए? लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास मेरे पिता ही काफी हैं। बाकियों को कैप्चर करना वो बिल्कुल भी नेसेसरी है नहीं। अब अचानक से शोयान जैसे होश में आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, आखिर ये सोल पैलेस के बंदे करना क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर नॉर्मली बात किया जाए तो सोल पैलेस के बंदे बिल्कुल भी फालतू के काम नहीं करते, और क्योंकि वो लोग शाओ क्लैन में इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होगा ही होगा। इसी टाइम पर शाओडिंग शोयान को समझाते हैं, शोयान रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा शाओ क्लैन अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो जा रहा है और हमारे याना लाइंस के कई टीम मेंबर्स अलग अलग जगह पर फैल चुके हैं। तो सोल पैलेस के लिए सबको कैप्चर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जैसे ही इन फ्यूचर हमारा फ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सारे बिखरे हुए क्लैन मेंबर्स दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। ये सुनकर शोयान चुपचाप से अपने सर को हाँ में हिलाता है। वो फील करता है कि सच में उसके बड़े भाई ने ये सारे मैटर को बखूबी निभाया है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान अपने स्पेस रिंग में से स्काई फायर मिस्टीरियस 3 चेंजेस को बाहर निकालता है और उसे अपने भाई शाओलिंग के हाथों में देते हुए बोलता है, सेकंड ब्रदर, ये सीक्रेट टेक्निक स्क्रोल है। जैसे जैसे इस स्क्रोल के अंदर बताया गया है वैसे वैसे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो भी आपको क्लैन की आउटस्टैंडिंग मेंबर्स लगे इसे उन्हें भी आप पास कर सकते हो, क्योंकि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हमारे एंसेस्टर शाओ जुआन ने ही क्रिएट किया था। और जब हमारे क्लैन के मेंबर्स इस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे, इसके अंदर यूज होने वाले स्पेशल मेथड की वजह से उन्हें क्लैन टैटू को क्रिएट करने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी के क्लैन मेंबर्स पूरे तरीके से हमारे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को पोजेस नहीं करते, जिसके चलते वो ये मेथड की पूरी स्ट्रेंथ को अनरिलीज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये सीक्रेट टेक्निक का यूज करके वो अपनी स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली राइज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इस स्क्रोल को हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यूज किया जाए, इसे नॉर्मली बीस्ट फ्लेम में भी एक्टिव किया जा सकता है। अब शाओलिंग ये सारी बातों को सुनकर काफी केयरफुल तरीके
तरीके से शोयान से ये स्क्रोल को रिसीव करता है, क्योंकि उन्हें सही से पता था उनके छोटे भाई शोयान के पास बिल्कुल भी कोई भी ऑर्डिनरी चीज नहीं होती। अगर वो कह रहा है कि ये काफी यूजफुल है तो फिर शाओलिंग उसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते। अब शाओलिंग जैसे ही वो स्क्रोल को एक्सेप्ट करते हैं, शोयान काफी खुश होते हुए कहता है, अभी के लिए याना लायंस का सिचुएशन स्टेबल हो चुका है, तो मैं बाकी के मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करूँगा। तो मैं चाहता हूँ अगले 2 दिन के अंदर मैं दोबारा से सेंट्रल प्लेस चला जाऊँ। ये बात को सुनकर शोयान के दोनों भाई काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अब अपने दोनों भाइयों के इतना सरप्राइजिंग फेस को देखकर शोयान हंसते हुए कहता है, याना लाइन और फॉलन स्टार पवेलियन के बीच में मैंने वर्म होल को ऑलरेडी स्टेबलाइज कर दिया है, तो जिसका यूज करने से नॉर्मल टाइम काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और मैं काफी जल्दी इधर से उधर हो सकता हूँ। तो अगर आप दोनों को टाइम मिले, आप दोनों एक बारी ये वर्म होल को ट्रैवल कर सकते हो और फॉलन स्टार पवेलियन जा सकते हो। बस जाने से पहले एक बारी फॉलन स्टार पवेलियन को ये चीज इन्फॉर्म कर देना। और वैसे भी अगर तीनों को सही से गिना जाए तो वो स्पेशल ट्रेड फेयर भी काफी करीब है, तो मुझे जल्द से जल्द वापस लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है शोयान के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस कितना ज्यादा जरूरी है। अगर इस बारी शोयान उसे हासिल कर पाता है तो फिर उसके लिए दाओजुन क्लास को पूरे तरीके से पीछे छोड़ना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं होने वाली है। और जब एक बारी शोयान दाओशिंग लेवल पर अपग्रेड हो जाता है, उसके बाद शोयान के पास सोल पैलेस जैसे फ्रैक्शन के साथ फाइट करने की पावर होगी। नहीं तो शोयान अपने पिताजी को रेस्क्यू करने के लिए ब्लाइंडली हॉल ऑफ सोल के आसपास भी नहीं जा सकता। अब शोयान के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर मेड्यूसा काफी इमोशनल होकर शाओ शाओ को अपने पास खींचते हुए बोलती है, क्या तुम सच में कल ही लौट जाओगे? ये सुनकर शोयान काफी सॉफ्टली बोलता है, हाँ, लेकिन इस बारी तुम्हें मेरे साथ फॉलन स्टार पवेलियन पर जाना ही होगा, जिसके चलते तुम मेरे टीचर के साथ मिल सको, क्योंकि हम सबको पता है शोयान मास्टर याओलाओ को अपनी पिताजी के जैसा रिस्पेक्ट देता था। और अभी के लिए जब मेड्यूसा उसकी बीवी बन चुकी है, तो फिर नेचुरली मेड्यूसा को और शोयान को मास्टर याओलाओ की ब्लेसिंग्स लेनी ही होगी। ये सुनकर मेड्यूसा काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलती है, वो ओल्ड मिस्टर, अगर उन्होंने पहले से मुझे रोका नहीं होता तो फिर अभी तक पता नहीं मेरे हाथों से मेरा इन फ्यूचर पति का जान कितनी बार जा चुका होता, मतलब शोयान की जान कितनी बारी जा चुका होता। ये सुनकर शोयान बस मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब वो अपनी बेटी की सर पे अपने हाथों को सहलाते हुए बोलता है, जब हम मियाँ बीबी फॉलन स्टार पवेलियन जा रहे हैं तो मेरी बेटी पीछे कैसे रह सकती है? वो भी हमारे साथ फॉलन स्टार पवेलियन पर जाने वाली है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह है मेरी बेटी के लिए। और तो और मेरे टीचर उसे इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी का टाइम शाओ शाओ को ट्रेन करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। अभी सारी बातों को सुनकर मेड्यूसा बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उसको सही से पता था ये सारी चीजें शोयान एक पिता होने के कारण अपनी बेटी शाओ शाओ के लिए कर रहा है। अब ये सारी बातें खत्म होने के बाद शोयान एक डीप थॉट में चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, उस चीज के बारे में जाने हुए मुझे ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं। अब फाइनली वो फ्लेम मेरा थोड़ा बहुत करीब आ चुका है। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है शोयान अपने पूरे पलटन के साथ वर्म होल के पास प्रेजेंट हुआ था, जो कि प्रेजेंट होता है मिस्टीरियस येलो पोर्ट के एक बड़े से कमरे के अंदर। इसी टाइम पर मेड्यूसा वो वर्म होल को घूरते हुए बोलती है, क्या यही वर्म होल है? क्योंकि मेड्यूसा पहली बार एक वर्म होल को देख रही थी, क्योंकि ऐसी चीजों को कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में काफी कम बार ही देखा जाता है। अब ये सुनकर शोयान एक स्माइल के साथ अपने सर को हाँ में हिलाता है और उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर टियान हुई और क्विंगलिंग। अब शोयान अपने दोनों भाइयों को बोलता है, बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर,
चलो हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आप किसी को भी फॉलन स्टार पवेलियन इस वर्म होल के थ्रू भेज सकते हो। कोई ना कोई आपको पक्का रिसीव करेगा। ये सुनकर साउडिंग और साउलिंग रोतुड़ू सा फेस बना के बोलते हैं, ठीक है छोटे भाई, तुम बस अपना ध्यान रखना। अब ये बोलते ही शोयान अपने भाइयों को टाटा बाय बोल के वर्म होल के अंदर पहले एंटर कर जाता है। उसके बाद मेड्यूसा जो अपनी गोद में अपनी बेटी शाओ शाओ को पकड़ी हुई थी, वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर की ग्रुप के साथ वर्म होल के अंदर एंटर कर जाती है। अब अपने भाई और सिस्टर इन लॉ को अपने से दूर जाते हुए देख शाओडिंग और साओलिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब वो दोनों भी कुछ टाइम तक वहीं पर रुकने के बाद अपने वियान अलायंस के मेंबर्स को लेकर दोबारा से अपने हेडक्वार्टर की तरफ चले जाते हैं। अब इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में शोयान के पूरे टोली को अपने नई बीवी और बेटी के साथ देखेंगे फॉलन स्टार पवेलियन पर। और मैं आपको बता दूं, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शोयान को पता चल जाएगा डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में। तो चलो गाइस, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।